ठंडी और अंधेरी रात थी। प्रिया अपनी दोस्त रूही के साथ शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में रात बिताने के लिए आई थी। फार्म हाउस के बारे में कहा जाता था कि वहां किसी आत्मा का साया है, लेकिन दोनों लड़कियों ने इन अफवाहों पर हंसते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही रात गहराने लगी, रूही सोने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वह कुछ देर के लिए बाहर जाकर ताज़ी हवा ले लेती है। बाहर अंधेरा गहरा था, केवल चांद की हल्की रोशनी ही थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। प्रिया बाहर बरामदे में खड़ी होकर आसपास के जंगल की ओर देख रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने तुरंत अपने आप को संभाला और आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। प्रिया, प्रिया। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि रूही उसे डरा रही है, तो वह हंसते हुए बोली, रूही, ये मजाक छोड़ो और बाहर आओ। लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने अपने कदम धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, आवाज तेज होती गई। आवाज अब बिल्कुल उसके पास लग रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे डर का एहसास हुआ और उसने तुरंत वापस अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने दरवाजे पर एक अजीब सी छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। प्रिया की सांसें थम गई, उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। छाया अब बिल्कुल उसके सामने थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही गले में ही अटक गई। छाया ने एक ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारी दोस्त को मैंने अपने साथ ले लिया है और अब तुम्हारी बारी है। प्रिया ने डरते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया हंसने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। प्रिया अब भी दरवाजे को जोर जोर से खींच रही थी, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे मीरा की चीख सुनाई दी, जो बिल्कुल पास के कमरे से आ रही थी। प्रिया समझ गई कि इस जगह से बचना आसान नहीं होगा। उसके दिल में केवल एक ही सवाल था, क्या वह इस अजनबी छाया से बच पाएगी? तो कैसी लगी ये भूतिया कहानी? उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक अगली भूतिया कहानी में।